आज ना आपने मेजोरिटी ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, आप जैसे युवा बच्चे हैं जो आप लोगों ने देखा होगा क्या, आजकल YouTube का जमाना है, आजकल इंस्टा का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, ट्विटर का, एक्स का जमाना है। आप सारे के सारे स्मार्टफोन यूज करते हैं अपने घर पे, और एक देखा देखी एक आपके अंदर एक फीलिंग आ चुकी है कि अपने आप को एक फेक दुनिया के अंदर अपने आप को शो करना। अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी लुक होने चाहिए, अपना ये होना चाहिए, मतलब इस तरीके से हर कोई इंप्रेस करना चाहता है अपने पीयर ग्रुप के अंदर, करना चाहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में दो सेगमेंट चले हुए हैं, दो टाइप के बच्चे हैं आज के जमाने में। कौन? एक है लुक्स वाले, कौन? लुक्स वाले, और दूसरे हैं बुक्स वाले। दोनों की दुनिया अलग है। लुक्स वाले, बुक्स वाले। इस एज के अंदर लुक्स वाले को मिलेंगे, आपको अच्छा हेयर स्टाइल मिलेगा, आपको अच्छी ड्रेस मिलेगी, बड़े बन ठन के आप वो रहते हैं, बड़े अपने आप को मेंटेन करके रहते हैं, और उनका बड़ा अच्छा सर्कल मिलेगा, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर बहुत कुछ मिलेगा। एक दूसरा ग्रुप जो है वो बेचारे जो होते हैं बुक्स वाले होते हैं, वो आप देखोगे वो उनके पास वो बिल्कुल आम से बच्चे रहेंगे, ना शकल है, ना सूरत है, ना वो मतलब कोई अच्छा कोई इनका बिल्कुल मेंटेन्ड हेयर स्टाइल है, ना उनके पास कोई अच्छे कपड़े हैं, ना शूज है, ना कुछ है। वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो है बुक्स के साथ बिजी हैं। और मैं वैसे वो अब दूसरे जो बच्चे हैं जो लुक्स वाले बच्चे होते हैं, वो बड़े बन ठन के, बड़े अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझते हैं, एंडी समझते हैं अपने आप को, बाइक चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब सब कुछ है मैं, और अपने आप को मतलब समझते हैं 30 मार खां। लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भैया ये 30 मार खां नहीं है, 30 मार खां तो बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद नजारा देखिएगा, जो बच्चे आज अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हैं, जो लुक्स वाले बच्चे हैं, जिनका किताबों के साथ दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, जो आज चमक लेके बैठे हुए हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद एक दौर आएगा जब जहां पर उनके पास ना तो कोई करियर होगा, क्योंकि स्किल सेट वो बना नहीं पाए, चीजें उनके पास नहीं है, ब्रांड वो क्रिएट कर नहीं पाए। जब 7 साल के बाद, 6 साल के बाद जब एक लेवल आएगा, जब आपके माँ बाप भी बोलेंगे भाई कुछ तो काम कर लीजिए, और आप जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में निकलोगे, काम धंधे के लिए निकलोगे, तो आपको जब वो काम नहीं मिलेगा, तो ये जो चेहरे की जो आपने रंगत बनाई हुई है, ये आपने जो क्रीम लगा करके, जो आपने बहुत भारी चीजें लगा करके जो अपने आप को सुंदर बनाया हुआ है, ये फेड होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जो बच्चे आज बुक्स के साथ हैं, ना कोई हेयर स्टाइल है, ना उनके पास कोई लुक्स है, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास कुछ है, ना उनके पास कपड़े हैं, वो तैयार हो रहे हैं, और 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 5 साल के बाद वो जब बच्चे करियर पे सेट हो जाएंगे, जब उनके करियर बन जाएंगे, तो उनका, मैं एक बात बोलता हूँ कि मेकओवर करने में 10 दिन भी नहीं लगते। जब उनका करियर होगा, उनके पास बहुत बढ़िया जॉब होगी, तो उनके पास अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ होगा। क्या 10 दिन के अंदर वो कपड़े खरीदना चाहेंगे, 10,000 की पैंट शर्ट खरीद सकते हैं, 1.5 लाख का मोबाइल खरीद सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाकर के अपने आप को मेंटेन करा सकते हैं, अपना हेयर स्टाइल कट करवाएंगे, वो जाकर के बड़े शहर में अपने अच्छे कपड़े लेके आएंगे, अच्छी गाड़ी के साथ ही अच्छी जगह खाना खाएंगे, तो 10 दिन के अंदर वो बच्चे अपने आप को टॉप लेवल की स्थिति में ला सकते हैं। और दूसरी तरफ जिन्होंने जोर दिया था लुक्स के ऊपर, उनकी रंगत उगनी शुरू हो जाएगी, फैक्ट्री पकड़ेंगे, कहीं टिफिन उठाएंगे, कहीं ना कहीं वो चलते रहेंगे, ना रोजगार मिला उनको, ना कुछ और मिला है। तब मुझे ये बता दीजिए, इस वक्त हमें लुक्स वाला होना चाहिए या बुक्स वाला? बुक्स वाला। अगर आप लुक्स वाले हैं और ये 3-4 साल, 4-5 साल आप लुक्स के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, तो आने वाले आपके 50-60 साल तंगी में और बदहाली में बीतने वाले हैं। इसके विपरीत अगर आप बुक्स के साथ हो, आज बुक्स वाले हो, तो 2-4 साल आप संघर्ष कर लोगे बिल्कुल, तो आने वाले 50 साल आपकी मौज मस्ती में जाने, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके नियर एंड डियर के लिए आप खुशियां लाने वाले हैं। अब आपको डिसाइड करना है भाई, 2-3 साल की मस्ती, 50 साल का दुख, इसके अलावा 2-3 साल का संघर्ष और 50 साल की नाउ यू हैव टू डिसाइड, लुक्स वाला बनना है या कि एडजस्ट नहीं कर पा रहे भैया, दूसरे के महल को देख करके अपनी झोपड़ी में कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। आपके साथी हो सकते हैं बड़े सत्संग परिवार से, वहां आपका परिवार नहीं है, तो मैंने अभी अपना वक्तव्य स्टार्ट किया था कि जो इतिहास रचते हैं वो कौन रचते हैं? गांव वाले, जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं, वो इतिहास रचते भैया।
कामयाबी का रेशो आप निकाल के देखोगे, चाहे वो आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे हम एचएस की बात करें, चाहे हम किसी भी सेक्टर की बात करें, आईआईटी जेईई की बात करें, नीट की बात करें, जहां भी आप करियर उठा के देखोगे, इतिहास हमेशा ही एक जो नॉर्मल परिवार के जो बच्चे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, उन्होंने रचा है। तो माँ बाप को सामने उनको करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम को अपना बनाने का टाइम है। बुक्स के साथ रहिए, बुक्स वाले बनकर रहिएगा। किसी की रीच करने की जरूरत नहीं है कि मेरा दोस्त मोबाइल लेके फिरता है, मेरे दोस्त के पास बहुत ज्यादा वो चीजें हैं। और रही बात पढ़ाई के दौर में, हमने जो चीजें को मैंने महसूस किया है, अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, भैया जब पढ़ाइयाँ करते थे तो कभी भी ना तो बाल कटवाए, ना दाढ़ी कटवाई, ना कपड़े खरीदे कभी भी जिंदगी में। 2012 से नौकरी में था मैं, सरकारी नौकरी में, लेकिन पढ़ते रहे साथ में। गाड़ी तक नहीं ली हम लोगों ने, वजह गाड़ी लूंगा तो गाड़ी में फिरूंगा नहीं, चलाऊंगा भी इसको, टाइम वेस्ट होएगा। अगर दाढ़ी कटवा के आऊंगा तो बन ठन के रहूंगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। नहा धो के अगर कपड़े बदलूंगा तो कहां से पढ़ाई कर पाऊंगा, नींद आएगी। तो 3-3 दिन तो नहाते भी नहीं थे, बाल महीना नहीं कटवाते थे, 15-15 दिन 20-20 दिन हो जाती थी। बिस्तर त्याग दिया, नीचे बिस्तर लगा लिया, नीचे किताब और मैं और मेरी दुनिया, ये कमरा मेरी दुनिया है पूरी पूरी। और हाँ, 1 हफ्ता लगा लीजिएगा आप लोग, 1 हफ्ता सिर्फ आप अपने आप को बैठक दे दीजिएगा, सीटिंग अपनी बढ़ा लीजिएगा। जब अगर आपका फोकस आना शुरू हो गया और आपको अपनी जो आपका रूटीन बनेगा ना पढ़ाई वाला, मजा जो आना शुरू होएगा, आप दुनिया से चिढ़ने लगोगे। आप कहोगे नहीं, मैं और मेरा कमरा, हम 2 ही दोस्त हैं, सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, और किसी की मुझे जरूरत ही नहीं है। मजा आना शुरू हो जाता है। भैया जब इतिहास रचना है ना, तो ये फिर फैशन वैसन छोड़िएगा। बच्चों को तो बल्कि नीचे बैठ के पढ़ना चाहिए, अपने चारों तरफ किताबें आपकी होनी चाहिए। आपकी दुनिया सिर्फ आपकी किताबें हैं इस टाइम पे, और कुछ नहीं है। ना अपने बाल देखने हैं, ना अपने लुक देखना है, अपने नहाना धोना कुछ नहीं देखना, ओनली इस टाइम में करियर देखना है। ये चीजें तो 15 दिन में तैयार हो जाएगी। जिस दिन करियर बन के आएगा ना, वो जबरदस्त वाले बुटीक पे जाइएगा, वो जो होता है ना, ये जो सैलून होता है, सैलून में जाइएगा, 5-10 हज़ार का हेयर कट लगवाइएगा, 20,000 की पैंट शर्ट खरीद के लाइएगा, 50,000 के शूज लीजिएगा, 2 लाख का मोबाइल लीजिएगा अपना। हाँ भैया, महंगी से महंगी गाड़ी लीजिएगा। बाबू नहीं बनेंगे आप लोग, अपने आप बन जाएंगे। तो ये चीजें नहीं देखनी है। मेरा यही मैसेज है, हमारे माँ बाप जैसे भी है उनकी गलती नहीं है। आप उनकी स्थिति को बदलिए ना, आप उनकी दिशा और दशा बदलिए।